एक छोटे से गांव में एक खामोश और हसास लड़का रहता था जिसका नाम आयान था। वो ज्यादातर वक्त जंगल में दरख्तों के नीचे बैठा रहता और फितरत से मोहब्बत करता था। उसे मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। एक दिन जब आयान एक पुराने दरख्त के नीचे बैठा था तो अचानक उसे एक नर्म सी आवाज सुनाई दी। शुक्रिया मेरे पास बैठने के लिए। आयान घबरा गया और चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर आवाज आई, मैं दरख्त हूं और हम सब तुमसे बात कर सकते हैं। आयान हैरान रह गया। उस दिन के बाद उसे हर दरख्त की आवाज सुनाई देने लगी। दरख्त उसे जंगल की हालत, मौसम और खतरात के बारे में बताने लगी। एक दिन तमाम दरख्त बहुत परेशान हो गए। एक बूढ़े दरख्त ने कहा, बड़ा खतरा आने वाला है। अगर दरख्त काटे गए तो बारिश के बाद बहुत बड़ा सैलाब आएगा, गांव तबाह हो जाएगा। आयान फौरन गांव गया और सबको बताया, जंगल को मत काटो वरना बहुत बड़ा सैलाब आएगा। लेकिन लोग उस पर हंस पड़े और कहा कि ये झूठ है और दरख्त कभी बात नहीं करते। किसी ने उसकी बात पर यकीन न किया। कुछ ही दिन बाद बारिश शुरू हो गई और फिर रुकने का नाम ना लिया। जंगल में दरख्त पहले ही कम हो चुके थे, इसलिए जमीन कमजोर हो गई। पानी तेजी से गांव की तरफ आया और एक बहुत बड़ा सैलाब आ गया। गाय के गांव पानी में डूब गए, घर तबाह हो गए और बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। हर तरफ चीखो पुकार मच गई। जब पानी उतरना शुरू हुआ तो गांव वाले शदीद दुख में थे। अब उन्हें समझ आ गई थी कि आयान सच कह रहा था। वो लड़का जिसे वो मजाक समझते थे असल में उन्हें बचाना चाहता था। सब लोग आयान के पास गए और कहा, हम गलत थे, हमें माफ कर दो। आयान ने कहा, अब वक्त रोने का नहीं, सीखने का है। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने मिलकर दरिया और नदी के किनारे हजारों दरख्त लगाए, जंगल दोबारा आबाद किया और हर शख्स ने दरख्त लगाने की जिम्मेदारी ली ताकि जमीन मजबूत रही और आइंदा कभी ऐसा खतरनाक सैलाब गांव को नुकसान न पहुंचा सके। अब गांव में एक उसूल था कि फितरत की आवाज को नजरअंदाज ना करो वरना फितरत खामोश नहीं रहती। और आयान अब सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि गांव की उम्मीद और फितरत का मुहाफिज बन चुका था।